नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम हिंदी में विद्युत विभव तथा विभवांतर कहते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट एपिसोड में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास में एक रजिस्टर्स होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि ये किसी के इलेक्ट्रॉन्स की या किसी भी चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ये ऑब्स्टिकल्स इस तरीके से हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, निरूपण होता है, उसको हम आर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसका जो मात्रक हमने बात करी थी, हमने इसके यूनिट की बात करी थी। यूनिट आपके पास में इसकी ओम होती है और इसका जो सिंबल होता है वो उसको इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आई होप कि आपने वो एपिसोड देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम इस एपिसोड में क्या बात करेंगे? हम इस एपिसोड के अंदर ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव विभवांतर। एक्चुअली क्या है कि मतलब हमें किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी परिपथ के लिए पैरेलल सीरीज आर कैसे है, आर पैरेलल में है, सीरीज में, समांतर में कैसे लगे हुए हैं, उनको समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। इसलिए जैसे ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है समझने के लिए। इसके बाद में हम अगले एपिसोड में कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, जैसे वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, बैटरी क्या होती है, तो उनकी बात करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास में एक आर है, एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध के दो सिरे होंगे। इन जनरल हम बात करेंगे, इसके दो सिरे होंगे। एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। इस हम सिरे का नाम दे देते हैं ए, इस सिरे का नाम दे देते हैं बी। ये दो एंड्स हैं, एक एंड 1 है, दिस इज एंड 1, दिस इज एंड 2। ये दो एंड्स हैं। कोई वायर है आपके पास में, जैसे जैसे आप इसी को मानिए, जैसे आपके पास में एक वायर है या ये एक रेजिस्टेंस है। इसका एक एंड ये है और इसका एक एंड ये है, तो इसके दो एंड है, इसके दो सिरे हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये जो एक सिरा ए है, ये जो दूसरा सिरा बी है, इन दोनों का अपना अपना कुछ विभव होगा, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल, आपने अपने घर में या आपने एक बैटरी का नाम सुना होगा। एक सेल हमारे पास में होती है, इसको हम बैटरी कहते हैं। उस बैटरी के ऊपर आपने जनरल, मानो सपोज ये एक बैटरी है, इसके ऊपर आपने इन जनरल दो टर्मिनल का नाम सुना होगा। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। घरों में जो वायर आ रही होती है, घर में जो ऐसे वायर आ रही होती है, उस वायर में ऐसे दो वायर्स लगे हुए होते हैं। एक बोलते हैं कि एक वायर नेगेटिव है, एक वायर पॉजिटिव है। आज हम इस वीडियो के अंदर हम इस नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट को सीखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, ये प्लस माइनस क्यों है, हम इसको प्लस माइनस क्यों कहते हैं। एक्चुअली प्लस माइनस नहीं होते हैं ये जी। पोटेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहले जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, ये एक काल्पनिक कंसेप्ट है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक चार्ज है, कोई प्लस क्यू चार्ज है और कहीं दूर जाके इंफिनिट पे रखा हुआ है, दूर रखा हुआ इंफिनिट पे, आप इस चार्ज को खींच के लेके आएंगे और पॉइंट ए तक लाने में कुछ काम करेंगे। अब ये चार्ज अपने आप से तो आएगा नहीं यहां तक खींच के। आप इस चार्ज को सिर्फ पकड़ेंगे और खींच के लेके आएंगे पॉइंट ए तक। आप इस चार्ज को लाने के लिए, इस चार्ज को उस पॉइंट से और ए पॉइंट तक, इसको बोल सकते हैं इंफिनिट, अनंत पर है। ये अनंत, इंफिनिट पर है। जब ये इंफिनिट पर है तो इंफिनिट से एक निश्चित, एक सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए आप जो काम करेंगे, आप जो वगडन करेंगे, आपका जो वगडन होगा, उस वगडन को बोलते हैं हम पोटेंशियल या विभव या विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो ये वगडन होगा, इस वगडन को हम एज्यूम करेंगे या मान के चलेंगे कि आप इंफिनिट से लेके आ रहे हैं। अब क्या आप एक्चुअली में इंफिनिट से ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि हम कहते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे मानेंगे कि आपके पास में कोई भी एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को हम V से दिखाएंगे।
v ऑफ a, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में किए गए काम को, जो भी आप काम करेंगे, किए गए वर्क डन को यदि आप इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, आप ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल बराबर वर्क डन W अपॉन Q। आप कुछ काम करेंगे, उस काम को, उस वर्क डन को यदि आप इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का विभव हम उसको कहते हैं, कार्य बटे आवेश। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमें फॉर्मूला ना तो याद करना है, ना ही हमें इसको ज्यादा इस पर ध्यान देना है, लेकिन बस हमें यही समझना है कि किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से और आप एक किसी निश्चित पॉइंट तक जब आप चार्ज को लेके आएंगे, चार्ज को लाने के लिए क्या आगे कार्य है, कोई भी जो वर्क डन होगा उस वर्क डन के मैग्नीट्यूड को यदि आप इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, जिस पॉइंट तक आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखेंगे हम इस प्लस चार्ज को हम इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक लेके आते हैं और हमारा जो पोटेंशियल होता है उसको VA बोलेंगे। यदि पॉइंट बी होगा आपके पास में, आप ये नोटेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने पॉइंट ए, मैंने कोई पॉइंट ए माना है, कोई पॉइंट है, पॉइंट ए का अपना एक पोटेंशियल होगा, अपना एक विभव होगा, उसको बोलेंगे VA। जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को कहा जाएगा VA, पॉइंट ए के लिए। पॉइंट बी हो सकता है कि हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेके आए, तो इस पॉइंट बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन करेंगे वो WB अपॉन Q होगा। इसका मतलब है हम विभव बोलेंगे WB। ऐसे ही कोई थर्ड पॉइंट मान सकते हैं C, कोई थर्ड पॉइंट होगा उसका अपना एक विभव होगा जिसको हम VC बोलेंगे। समझ में आया? उसका एक अपना पोटेंशियल होगा जिसको हम VC बोलेंगे। अब सबसे अच्छी बात कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा, उसको वोल्ट बोलेंगे। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में V लिखेंगे हमेशा, वोल्ट। जैसे 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, जो इसका मात्रक होगा हम इसके मात्रक को हमेशा वोल्ट से लिखेंगे। आगे चलते हैं, आप देखिए हमने अभी तक ये सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, कुछ आप काम कर रहे हैं अपने अगेंस्ट, उस चार्ज को लेके आने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं। उस काम को, उस वर्क डन को यदि आप उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। लेकिन हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरी सीरीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है। पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके कारण हम चीजें फ्लो करा पाते हैं, इसकी बात करते हैं। इसको हम हिंदी में विभवानांतर बोलते हैं। आप देखेंगे दो पॉइंट आपके पास में है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ विभव होगा, उस विभव को हम बोलेंगे VA। पॉइंट बी का अपना एक पोटेंशियल होगा जिसको बोलेंगे VB। एक चार्ज आपके पास में है, एक चार्ज आपके पास में है प्लस Q चार्ज यहां बैठा हुआ है। प्लस Q चार्ज को आप यहां से यहां लेके जाना चाहते हैं। अब ये इनफाइनाइट से आ चुके हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो पोटेंशियल, ये जो चार्ज आपके पास में है, ये चार्ज प्लस बी से या इस पॉइंट बी से और पॉइंट ए तक जाना है। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाएंगे, अभी भी आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, अभी भी आपको वर्क डन पड़ेगा। कोई ये बोले कि सर मैं इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना चाहता हूं, बिल्कुल लेके जा सकते हो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा सकते हैं या बी से ए तक लेके जा सकते हैं। तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं उठ के, तो आप चार्ज को लेके जाएंगे, चार्ज को लेके जाएंगे। इसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है
जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए से या पॉइंट बी से किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे और उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, सपोज हम ऐसे लिखे यहाँ पे VAB लिखे। VAB का मतलब है आप किसी भी चार्ज को A से B लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या गया कार्य, क्या गया वर्क डन अपॉन उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो ये बोलेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको फिर से समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि आपके पास में दो पॉइंट हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। इसका विभव आपको पता है, इसका पोटेंशियल आपको पता है जो कि VA है, इसका विभव, इसका पोटेंशियल आपको पता है जो कि VB है। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स का विभवांतर, जिसको बोलते हैं हिंदी में विभवांतर, विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलेंगे VAB। यदि हमें पॉइंट A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसको बोलेंगे VAB बराबर VA माइनस VB। अब बोलेंगे कि ठीक है, हमें पोटेंशियल समझ में आया, किसी एक पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हमें समझ में आया, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस की क्यों बात कर रहे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस की बात, हाँ एक बात और, इसकी यूनिट क्या होगी? इसका मात्रक भी आपके पास में वोल्ट होगा, इसका मात्रक भी वोल्ट होगा। हाँ जी, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं? आप एक बार फिर से, आपके पास में एक रेजिस्टेंस है, इसको बनाइए, इसके एंड बनाइए, इसके सिरे बनाइए। एक सिरा आपके पास में A है, दूसरा सिरा आपके पास में B है। देखो, यदि आपके पास में सिरे A और B हैं, A का पोटेंशियल, अब आप गौर से देखिएगा, A का पोटेंशियल VA है, B का पोटेंशियल VB है। अब यदि आपसे बोला जाए इस रेजिस्टेंस के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। आप बोलेंगे VA माइनस VB हो सकता है। आप बोलेंगे R का विभवांतर या R के दोनों सिरों का विभवांतर, आप बोलेंगे VA माइनस VB। हाँ जी, आपके मन में अब एक डाउट आएगा, डाउट नहीं आए तो आना चाहिए। VA माइनस VB ही क्यों लिखा मैंने इसको? VA माइनस VB ही क्यों लिखा? क्या मैं इसको VB माइनस VA नहीं लिख सकता था? लिख सकता हूं, ये फिक्स नहीं है ऐसा कि हमेशा VA माइनस VB होगा। इसका मतलब आप इसको VB माइनस VA भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर अब मानेंगे कौन सा इनमें से? दोनों मानेंगे। अब यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आपके पास में दो पोटेंशियल हैं, ये या एक रेजिस्टेंस है, इसके दो वैल्यूज हैं, मैं इसको V1 मान लेता हूं, इसके सिरे को मैं V2 मान लेता हूं। सर केवल ये नामकरण है, केवल इसके ये नेमिंग है। VA हो सकता है, V1 V2 V3 VB VD, कुछ भी नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पे V1 V2 मान लिया। मैं आपसे बोलूं V1 हायर पोटेंशियल है, V1 हायर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल मतलब मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू 10 वोल्ट है। V2 लोअर पोटेंशियल है, V2 आपके पास में लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल मतलब है कि 10 से वैल्यू कम होगी, 10 से वैल्यू कम का मतलब हम इसको 8 वोल्ट मान लेते हैं। हम इसको बोलते हैं हिंदी में, V1 को बोलेंगे हम उच्च विभव। ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है, समान कम है। अब मैं आपसे बोलूं, आप मुझे बताइए इस R के अक्रॉस, अब आपको देखो वैल्यू मिल गई, ये 10 वोल्ट पर है इसका सिरा, इसका ये सिरा 8 वोल्ट पर। अब मैं आपसे बोलूं, आप मुझे बताइए R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, आप क्या बोलेंगे? आप हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में? आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
पोटेंशियल डिफरेंस को VD से भी लिखते हैं हम। D मीन्स डिफरेंस। हम इसको बोलेंगे 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, वैल्यू बनेगी 2 वोल्ट। हम बोलेंगे कि इस R के अक्रॉस, इस R के दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। समझ में आपको? ठीक है, तो मैं अब आपके सामने कुछ वैल्यूज बनाता हूं, आप बताएंगे इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। हमें मेन कंसर्न है, जो मेन चीज समझने की है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आना चाहिए, हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक R आपके पास में है, ये वैल्यू है 10 वोल्ट, ये वैल्यू है 5 वोल्ट, आप सॉरी 15 वोल्ट नहीं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। आप यहां बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना है। इस केस में बताएंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये है आपके पास में 0 वोल्ट और ये आपके पास में 5 वोल्ट। आप बताएंगे इस केस में कितना पोटेंशियल होगा। और लास्ट पॉइंट हमारे पास में 5 वोल्ट एंड देन 5 वोल्ट। आप बताएंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप देखेंगे 10 माइनस 5, हमेशा हम हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, हम उच्च विभव से निम्न विभव को माइनस करेंगे। वैल्यू बनेगी आपके पास में 10 माइनस 5 बराबर 5 वोल्ट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट केस के लिए ये कितना है, 5 वोल्ट है। सेकंड केस के लिए, आप देखो सेकंड केस के लिए ये 0 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 5 वोल्ट ज्यादा है। आप बोलेंगे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बराबर 5 वोल्ट। आप यहां थर्ड केस में देखेंगे, थर्ड केस में 5 वोल्ट 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों एंड, दोनों सिरे आपके पास में 5 पर है, 5 वोल्ट एंड देन 0 वोल्ट। ये आपके आंसर, ये पोटेंशियल डिफरेंस के, ये समझ में है? ठीक है, ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जाके हम बात करेंगे करंट की। करंट जब हम निकालेंगे, हम किसी भी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।